नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आखिरी रात स्टोरी पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूं अलवर ज़िले के उस भानगढ़ के किले की तरफ जो भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। आपने पहले भी भानगढ़ के किले के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं भानगढ़ किले में जो भी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड पैलेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम है सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ के नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत्तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वह राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है, और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान ही है, और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई। तो यह है भानगढ़ की कहानी, जो कि लगती है फिल्मी पर है असली। तो आइए हम आपको भानगढ़ के उत्थान से और पतन तक की ये कहानी विस्तार से बताते हैं। भानगढ़ एक परिचय। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ 3 पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के ये उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है, जिससे दोनों तरफ पहाड़ियों का जोड़ा गया। इस प्राचीर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी विराजमान है। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोल या द्वार बनाया हुआ है। इसके पश्चात राजमहल स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाज लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावड़ी है, जिसमें अब भी आसपास के गांव के लोग नहाया करते हैं। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ किला आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों के बाद ये आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के नौरत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे व अंबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में 1613 में इसे अपनी रिहायशी बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीपी अजबगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगा। ये समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा था, इन्हें कहाँ छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह ने 2 बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने और औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चाएं पूरे राज्यों में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राजाओं से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था और उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था।
चिंदू सेवड़ा उसी राज्य में रहता था। वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था, उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया।